कल के प्रोटेस्ट में हुआ इंसिडेंट हमारे देश की डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। स्टूडेंट्स और जेनजीज पर लाठीचार्ज, थप्पड़बाजी, टीयर गैस से हमला इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश की सरकार कितनी डरी हुई है छात्रों से। आप मानो या ना मानो, इस देश की सरकार हिल चुकी है कल के प्रोटेस्ट से। कल के हुए इस जनतन मंथन प्रोटेस्ट में स्टूडेंटों पर सरकार की जवाबी हमला में लाठीचार्ज, ब्रूटल पिटाई, छात्रों की टीयर गैस से हमला करना, यह बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय घटना है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कितनी बेरहमी से मारा जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, पुलिस प्रशासन के द्वारा कितनी बेरहमी से मारा जा रहा है छात्रों को। बच्चा हाथ जोड़ के खड़ा है, फिर भी मारा जा रहा है उसको। इस प्रोटेस्ट को आप एक पंक्ति से रिलेट कर सकते हैं। जब बात सवालों से न बनी तो फिर जवाब पे उतर आए, अपने हक और वोट के हिसाब पे उतर आए। जब देखी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती, फिर बच्चे फेंक कर बस्ता इनकलाब पर उतर आए। फ्रस्ट्रेशन सिर्फ स्टूडेंट में ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इस वीडियो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब, मुझ में ताज है ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। सबसे पहले तो इस देश की सरकार को समझना होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. Does democracy improves the quality of decision making? That's what you know, that's what it out to do. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Democracy enhances the dignity of citizens. It is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. कुछ और बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पुलिस प्रशासन को बिना नेम प्लेट के यूनिफॉर्म में आना, सिविल ड्रेस में आना, प्रशासन की गाड़ियों पर नंबर प्लेट ढका हुआ होना और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को पहले से स्पॉट पर लगा देना, ताकि यह एक नैरेटिव सेट हो सके पीसफुल प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में। ये दर्शाता है कि इस प्रोटेस्ट को वायलेंट और नेगेटिव दिखाने का प्रयास किया गया है। हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट में आने वाले छात्र इस बात की गवाह हैं कि वो कितना परेशान है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था से, कितना वो परेशान है हमारे देश के शिक्षा मंत्री से, दरादर पेपर लीक से। इतनी संख्या में आए हुए लोग
किसी पर्टिकुलर पार्टी के समर्थक नहीं है। ये देश की आम जनता सड़कों पे उतरी हुई है। ये गुस्सा लोगों का सरकार से है। कई सालों के बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट भारत में देखने को मिला है। यहाँ तक कि लोग संसद के 100 मीटर के रेंज तक पहुंच चुके थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सिचुएशन क्या बयां कर रही होगी। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि संसद के 100 मीटर रेंज तक आम जनता पहुंच गई है। ये आज की जेनजी हैं जिनको लोग ट्रोल करते हैं। इस देश की जेनजीज को लोग आलसी कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं, कॉकरोच कहते हैं। वो इस देश के जेनजीज हैं। ये सच है कि बगावत बेरुखी से और भड़केगी। हमारे देश में होम मिनिस्टर का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा नौबत आया ही क्यों कि स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई करियर को छोड़ के सड़कों पे उतर आए प्रोटेस्ट करने को। ये सवाल अहम है, इस पे विचार करिएगा। ये बात सोचने वाली है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस देश की सच्चाई दिखाने से रही, पर मैंने सोचा कि मेरे द्वारा इस देश की जनता को सच्चाई दिखाई जाए। इस प्रोटेस्ट के पीछे सच्चाई क्या है? प्रोटेस्ट वाकई में पीसफुल है या वायलेंट है? अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।